नमस्कार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाती है मीडिया, पत्रकारिता। और आज हमारे इस देश में लोकतंत्र के तमाम स्तंभ धराशायी हो रहे हैं, तब मीडिया भी उसके साथ साथ उसी भाव में बहता जा रहा है। वर्तमान राजनीति में, वर्तमान देश के परिपक्ष में मीडिया के सवाल क्या होने चाहिए थे और मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है, जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। आप विगत कुछ दिवसों की रिपोर्ट्स देख लें मीडिया की, तो उसमें क्या पाएंगे? उसमें मात्र और मात्र केवल सरकारी बहुमान ही दिखेगा। बड़े बड़े चैनल सच को जनता से दूर रखते हुए मात्र सरकार का महिमा मंडन करते हुए नजर आएंगे। विगत एक मास में इस देश में बहुत कुछ घटित हुआ, परंतु उसकी सारी चीजें जनता के सम्मुख नहीं आ सकी। मीडिया के प्रश्न क्या होना चाहिए और क्या हो रहे हैं, इसका सीधा सा अंतर अभी समझ में आ जाएगा। राज्यसभा में सरकार की तरफ से एक प्रश्न के उत्तर में जो जवाब दिया गया वो इतना चौंकाने वाला था कि वह एक बहस का विषय बन जाना था। वह प्रश्न था एफडीआई के बारे में, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। सन 2022-23 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 26 से 27 करोड़ अरब डॉलर के आसपास था, जो घटकर 2024-25 में मात्र 0.9 अरब डॉलर रह गया। थोड़ी सी राहत जब महसूस हुई 25-26 में, वह प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई 6.9 के आसपास, 6.9 अरब डॉलर के आसपास आ गया। सीधा 90% की गिरावट। परंतु मीडिया में यह प्रश्न कहीं नहीं है। मीडिया सरकार से यह सवाल क्यों नहीं करती कि इतनी गिरावट आखिर आई कहां से? एफडीआई का गिरना देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितना चिंताजनक है, यह अर्थशास्त्रियों से पूछिए। यह स्थिति भारतीय जनमानस में क्यों नहीं आई? एफडीआई का गिरना अर्थात यह हुआ कि विदेशी विनिमय कम हो रहा है। भारतीय कंपनियां भी अधिकतर पैसा विदेश में जाकर लगा रही है और विदेशी कंपनियां हमारे यहां से पैसे भी निकाल रही है। आखिर क्या कारण है? क्या देश से निवेशकों का भरोसा घट रहा है? सीधा कारण तो यही है, परंतु मीडिया इसे नहीं बताती। मीडिया किसे बताती है कि आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। उसके अंदर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए, जो इन झलकियों में दिखेगा कि किस प्रकार से वहां पर प्रोग्राम किया गया। देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति जब ऐसी हो तो करोड़ों रुपए का फिजूल खर्च क्या प्रधानमंत्री पद जैसे व्यक्ति को शोभामान करता है या शोभा देता है? नहीं। विगत कुछ वर्षों में इवेंट ही इवेंट के नाम पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में अरबों रुपए फूके गए हैं, जो जनता की गाड़ी कमाई थी। सरकार ठिकरा फोड़ती है कि विश्व की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है इसलिए ऐसा हुआ, परंतु ऐसा नहीं है। यदि विश्व की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है तो क्या हम हमारे सरकारी खर्चों पर नियंत्रण नहीं लगा सकते? क्या आवश्यकता है कि प्रधानमंत्री विदेश में जाए, वहां भी अपने साथ बाहर से भाड़े के व्यक्ति ले जाएं, अपना स्वागत सम्मान करवाने के लिए वहां नृत्य करवाएं? आंध्र प्रदेश के इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन पर भी यही हुआ। करीब 14 से 15 हजार लड़कियों को आंध्र प्रदेश के स्थानीय नृत्य करने के लिए बुलवाया गया। वह लड़कियां थी 8वीं से 10वीं में पढ़ने वाली। उसके ऊपर कितना रुपया खर्च हुआ होगा वह कोई नहीं बताएगा, न वो कोई पूछेगा। चलिए, आपने रुपये खर्च कर दिए, 8वीं से 10वीं में पढ़ने वाली लड़कियों को उस नृत्य की प्रैक्टिस करवाने के लिए कितने दिन वेस्ट हुए होंगे उनकी पढ़ाई के? अब पढ़ाई की बात आ रही है तो मैं पढ़ाई के बारे में बताता हूं। सन 2013-14 में भारत का वार्षिक बजट जो पेश होता है, उसके अंदर शिक्षा का व्यय 4.4% था और अभी के बजट में शिक्षा का व्यय हो गया 2.2%, यानी आधा रह गया। यानी हम शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। बड़े बड़े आईआईटी संस्थान और मेडिकल कॉलेज खोलने की बजाय प्राथमिक शिक्षा के
जोर दिया जाना चाहिए था, प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनाया जाना चाहिए था। उसके उलट यह हुआ कि कई सारे सरकारी विद्यालय बंद हो गए या उनका विलयन हो गया और बहुत सारे बच्चों ने सरकारी स्कूल ही छोड़ दिए, यानी पढ़ाई ही छोड़ दी। और इसका सीधा सीधा उदाहरण अभी के कॉकरोच प्रोटेस्ट में दिखाई दिया। पर अभी चूंकि श्रावण मास से कावड़ियों के अंतर्गत बहुत सारी झलकों में हम देखेंगे कि वो युवा जो सरकार से प्रश्न नहीं कर रहे हैं, वो एक अश्लील तरीके से उस महान धार्मिक यात्रा में नृत्य कर रहे हैं, नशा ले रहे हैं, पर उन पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं। और जो अपने हक की लड़ाई के लिए स्टूडेंट्स लड़े थे, उनके ऊपर पेलेट गन और लाठीचार्ज किया जाता है। सरकार का सीधा सीधा जवाब यह है कि आप यदि हमारे पक्ष में रहेंगे, कोई प्रश्न नहीं करेंगे, तो आप राष्ट्रवादी हैं, और अगर आपने प्रश्न कर लिए तो आप राष्ट्रद्रोही हैं, आपको आतंकवादियों के साथ जोड़ दिया जाएगा। और यही अभी कॉकरोच आंदोलन में हुआ है और इसमें मीडिया ने भी महती भूमिका निभाई है। जब गोदी मीडिया वाले पत्रकार पीटे गए तब उनका रुदन सबको सुनाई दिया, परंतु वही गोदी मीडिया वाले पत्रकार जब झूठ जनता को पिलाते हैं, सरकारी महामंडित करते हैं, तब क्या होता है? तब वो कहीं रोने क्यों नहीं जाते? सीधा सीधा संदेश यह है कि देश की आर्थिक स्थिति के ऊपर मीडिया को प्रश्न करना चाहिए था, नहीं किया। शिक्षा व्यवस्था के ऊपर प्रश्न करना चाहिए था, नहीं किया। आपने केवल दिखाया कि पप्पू यादव साधु के वेश में संसद आ गए, इससे संसद की गरिमा को नुकसान हुआ। पर आपने यह नहीं दिखाया कि राम मंदिर चंदा चोरी में कौन कौन शामिल है, क्योंकि वहां की समिति सरकारी समिति है, उसमें सरकार के कई मंत्री और अधिकारी भी सम्मिलित हैं। वह जांच क्यों नहीं की गई? उसके लिए प्रश्न मीडिया ने प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से क्यों नहीं पूछा? प्रश्नकाल जब होता है उसके अंदर गृह मंत्री मौजूद नहीं रहते, प्रधानमंत्री मौजूद नहीं रहते, देश की संसद नहीं चलाने का ठिकरा विपक्ष पर मढ़ दिया जाता है। आप प्रश्नों के जवाब देंगे तो संसद भी सही चलेगी और लोगों के पैसों का उपयोग देश के विकास में हो सकेगा, ना कि लोगों के पैसों का उपयोग आपके महिमा मंडन में होगा, आपकी इवेंट्स में होगा। बड़े बड़े जलसे और बड़े बड़े आयोजनों को नकार कर अगर देश के विकास पर ध्यान दिया तो देश विकासशील होगा, विकसित होगा। अन्यथा केवल भाषणों में देश जगत गुरु बन पाएगा, ऐसे नहीं बन पाएगा। और सांप्रदायिक विद्वेष फैलाकर भी देश विश्व गुरु नहीं बन सकता। धन्यवाद।